बुक समरी और मोटिवेशनल स्टोरीज तो आप सभी लोग रोज सुनते हो, लेकिन जैसे ही अगर कोई हॉरर स्टोरी आपके सामने आती है तो आप बाकी सारी चीज़ों को बंद कर देते हो और उस थंबनेल पर क्लिक करते हो, उस वीडियो पर क्लिक करते हो। आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जॉन और उसके सभी साथी, उसके सारे फ्रेंड्स एक जगह जाने को डिसाइड करते हैं। उनकी कॉलेज में लंबे समय से पढ़ाई के बाद वैकेशन शुरू होता है। वैकेशन में एंजॉय करने के लिए जॉन और उसके सभी दोस्तों ने एक जगह पर जाने की प्लानिंग करते हैं। जब सारे दोस्त उस जगह पर जाने का नाम लेते हैं और वो जगह होती है काफी लंबी समय से चल रहे क्लासेस के बाद, जब जॉन और उसके दोस्त वेकेशन की प्लानिंग करते हैं, तब उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे उन्हें सबसे ज्यादा मजा आए। जॉन और उसके सभी दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने इस वेकेशन में कुछ ऐसी जगह पर जाएंगे जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। जॉन और उसके सभी साथी कॉलेज से वापस आने के बाद अपने घर पर एक कमरे में बैठकर डिसाइड करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। और अचानक ही जॉन नज़र अपने घर के कमरे में रखी सामने एक बहुत बड़ी और ब्लैक एंड वाइट तस्वीर पर जाता है। जॉन उसमें देखता है कि उस बड़े से आलीशान हवेली में, उस बड़े से आलीशान हवेली के किनारे एक छोटे से लॉन की जैसे एरिया में एक चेयर रखी है और उस पे कोई बैठा उसे घूर रहा है। जॉन वैसे तो ये सारी चीजें उस तस्वीर में देखता है, लेकिन उसे इसमें एक्साइटमेंट होती है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने परदादा के ज़माने की इस पुरानी हवेली में जाएगा। अपनी वेकेशन को वेस्ट ना होने के लिए वो जल्दी से ही डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहली जगह यहाँ पर ही जाएंगे। जॉन और उसके सभी दोस्त प्लानिंग कर चुके हैं कि वो उस पुरानी हवेली में जाएंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है। जॉन और उसके सभी दोस्तों के बीच एक ऐसा फ्रेंड भी बैठा है, एक ऐसा दोस्त भी बैठा हुआ है जिसे अजीब सी घबराहट है। जॉन जब उसकी तरफ देखता है, उस दोस्त की तरफ देखता है, तो वो उस तस्वीर की तरफ से नजर हटा ही नहीं पा रहा है। जॉन अपने उस दोस्त को बार बार बुलाता है कि कहता है कि तुमने ऐसा तस्वीर में क्या देख लिया कि तुम्हें उस पे नजर हट ही नहीं रही है, लेकिन वो फ्रेंड कुछ नहीं बोला। एक अजीब सी चुप्पी उसके चेहरे पर दिख रही थी। घबराहट के मारे उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अब जॉन उसके चेहरे के आगे जैसे ही चुटकी बजाता है, वैसे उसके फ्रेंड को होश आता है। बाकी सारे दोस्त भी उस फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे घबराए हुए सिचुएशन में क्यों हो, तुमने उस तस्वीर में क्या देखा। वो पहला जवाब देता है कि कुछ नहीं। फिर जॉन और उसके सभी दोस्त जल्दबाजी में प्लानिंग करने के बाद वो अपना मैप सेट कर लेते हैं और सभी दोस्तों को जॉन कहता है कि आज सभी अपने घर चले जाओ और जल्दी से पैकिंग करने के बाद हम कल सुबह ही इस जगह पर मिलेंगे। जॉन और उस वेकेशन में एंजॉय होने वाली वो हॉन्टेड प्लेस हॉन्टेड असल में है या नहीं, ये जानने के लिए जॉन और उसके सभी दोस्त वेकेशन में एक एक्साइटमेंट के चलते उस जगह पर जाने की सोचते हैं। बैकपैक होने के बाद जब सभी लोग अपने अपने घर जाने के बाद बैग पैकिंग शुरू करते हैं और सभी दोस्तों का बैग पैक हो जाने के बाद उन सभी दोस्तों में से कोई एक दोस्त
जिसके चेहरे पर घबराहट थी। वो बैग खोलते ही उसकी नज़र उसके बैग पर अटक जाती है। बैग को खोल देने के बाद वो पता नहीं किस चीज़ को इतने देर तक घूरे जा रहा था। अचानक उस दोस्त के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, एक कॉल आती है। उस फ्रेंड का ध्यान अचानक से उस फ़ोन की तरफ जाता है, अपने फ़ोन की तरफ जाता है। वो फ़ोन उठाता है और उसमें देखता है कि उसमें जॉन की कॉल आ रही है। वो कॉल पिक करते ही जॉन उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जॉन उसे समझाता है कि घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं और चलो मज़ा आएगा। उसकी बातें सुनकर वो फ्रेंड जॉन पर भरोसा करता है और खुश होकर पैकिंग करना शुरू कर देता है। अब सभी दोस्तों ने पैकिंग पूरी कर ली है। अपने घर में बिताए एक रात के बाद वो सुबह फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे वो उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर जॉन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, और वहीं से वो सभी उस ट्रिप के लिए निकलते। जॉन उस दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उस जगह पर जाने की, पता नहीं थी। अब सारे दोस्त उस जगह पर आकर इकट्ठा हो चुके थे जहाँ पर जॉन ने उन्हें बुलाया था। अब जॉन उस जगह पर आ चुका था। जॉन ने आकर उन सभी से पूछा कि आर यू एक्साइटेड? सभी दोस्तों ने चिल्लाकर बोला हाँ। लेकिन उस सभी दोस्तों में से वही एक दोस्त जो जॉन की तरफ देखता है और बोलता है क्या ये सही रहेगा? क्या हम जिस जगह जा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है? जॉन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और इतना घबराए हुए क्यों हो? तो उस एरिया में जहाँ वो सभी इकट्ठा हुए थे वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बेंच लगी थी। वहाँ पर वो सभी बैठते हैं। उस फ्रेंड को कुछ ऐसी चीज़ पता थी उस जगह के बारे में जिससे वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जॉन के बार बार पूछने पर भी वो फ्रेंड उससे कुछ नहीं कहता। वो दोस्त पता नहीं क्यों सिर्फ घबराया था और बार बार उस जगह पर जाने के लिए मना कर रहा था। लेकिन उस फ्रेंड के कंधे पर जॉन का हाथ रखते ही उसे एक भरोसा हुआ जॉन पर, और दोबारा वो उस जगह पर जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। अपना मन बना लिया। अब जॉन और उसके सभी साथी पूरी तरह से रेडी हो चुके थे उस जगह पर निकलने के लिए। आज उन सभी का सामना एक ऐसी घटना से होने जा रहा था जिसे उन्होंने कभी आज तक इमेजिन भी नहीं किया। जॉन और उसके सभी साथी उस ट्रिप के लिए निकलते हैं। एक बस लेते हैं। वो बस उन्हें उस जगह से काफ़ी दूर ले आती है। जॉन के हाथ में वो नक्शा था जिस जगह पर वो हवेली है। जॉन से बाकी सारे दोस्तों में से एक इंसान ने, जो काफ़ी मोटा था और खुश मिजाज था, उसने जॉन से पूछा कि हम उस जगह पर कहाँ रुकने वाले हैं, और उसने ये बात हंसते हुए कही। जॉन ने उस नक्शे पर ध्यान देते हुए बोला कि हम उस हवेली के सामने एक होटल में रुकने वाले हैं। तकरीबन 6-7 घंटे का सफ़र तय कर लेने के बाद वो सभी लोग बस से उतरते हैं और वो शाम तक होते होते होटल के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। बस उस जगह तक नहीं जा सकती, इसलिए उस बस को वहीं रोकना पड़ता है। सारे दोस्त और जॉन उस मैप को लेकर बस से उतरता है और सभी को रास्ता दिखाते हुए बताता है कि हमें इस जगह से इधर जाना है। अगले सिर्फ 5 मिनट का समय ही बचा था उन सभी दोस्तों को उस होटल तक पहुंचने का। 5 मिनट के बाद वो सभी लोग होटल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है। बाकी सारे दोस्त भी लंबे सफ़र से थक जाने के बाद वो जॉन से कहते हैं कि हमें जल्दी ही होटल में चल के खा पी कर सो जाना चाहिए। जॉन हामी भरता है और वो सभी दोस्त होटल के अंदर जाते हैं और उस होटल के मैनेजर से सभी दोस्त कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं। इतने में जॉन की नज़र उस सामने
तभी उस समय अचानक जॉन की नज़र उस सामने हवेली पर पड़ी। काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिखने के बाद जॉन, पता नहीं क्यों, उसे कुछ अजीब महसूस ही नहीं हो रहा था। और जो उसके साथ जो दोस्त था, जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसकी नज़र उस हवेली से हट ही नहीं रही थी। जॉन ने क्या किया, वो दोबारा अपना डिसीजन ना बदल ले, इसलिए जॉन ने उस दोस्त को जल्दी से ही उसके रूम में जाने को कहा। अब जॉन और उसके सभी दोस्त अपने अपने रूम में पहुंच चुके थे। वो सभी लोग फ्रेश होने के बाद जैसे ही अपने कमरे में आते हैं, दरवाजे पर एक नॉक होता है। दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है। वो सभी अपने अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं। सामने वेटर होता है। वेटर उस सभी लोगों को खाना सर्व करने के बाद वापस चला जाता है और जैसे ही वो जाता है, सभी दोस्त डिसाइड करते हैं वो किसी एक के कमरे में जाकर खाना एंजॉय करेंगे। सभी दोस्त किसी एक दोस्त के कमरे में चले जाते हैं और खाना खा लेने के बाद उन सभी में से एक दोस्त बोलता है कि उसे खाना खाने के बाद रात को टहलने की आदत है। वो फटाफट से उस जगह से उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर, होटल के बाहर गार्डन में घूमने चले जाते हैं। 5 से 10 मिनट तक टहलने के बाद वो जब वापस आता है तो एक ऐसी अजीब उदासी और घबराहट जैसा चेहरा अब उसके साथ भी था। पता नहीं क्यों, लेकिन जॉन के इस चीज़ पर ध्यान देने से पहले ही वो जॉन को देखकर एक स्माइल करता है। अब सारे दोस्त खाना पीना खाकर उस होटल में अपने अपने रूम में जाकर सो गए। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है बुरी चीज़ शुरू होने की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगली बार अगर ऐसी ही कुछ या फिर इससे ज़्यादा अच्छी, इससे ज़्यादा डरावनी अगर आपको स्टोरी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 2 से 2:30 बजे होंगे। जॉन की नींद उस वक्त खुलती है। वो ऑब्जर्व करता है, वो ध्यान देता है, उसके खिड़की पर कोई खटखटा रहा है। जॉन उठता है और अपने साइड में रखा लैंप को ऑन करता है। कमरे में पूरी तरफ रोशनी फैल जाने के बाद अब उसे कोई नॉक करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाता है और गेट खोलकर देखता है कि क्या है और कौन खटखटा रहा था। काफी देर तक रिसर्च करने के बाद जॉन सोने ही जा रहा होता है, लेकिन उसकी नजर पड़ती है उसके सभी दोस्तों के कमरे पर। उन सभी दोस्तों के कमरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। सभी दोस्तों की कमरे की लाइट फ्लिकर कर रही थी। जॉन को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। उस सभी दोस्तों के कमरे में से कोई एक कमरा को खटखटाता है, उस एक कमरे के दरवाजे को खटखटाता है और ये वही दोस्त का दरवाजा होता है जो शुरुआत से ही इस जगह पर आने के लिए मना कर रहा था। दरवाजा 15 से 20 मिनट तक ना खोलने के बाद जैसे ही जॉन पलटता है तो उसे एक अजीब आवाज आती है, गुर्राने की, कुछ इस तरह। जॉन अचानक से पीछे मुड़ता है। अब उस कमरे का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। जॉन अंदर जाता है और उसे कुछ ऐसी चीज दिखती है जिसे वो अपने मुंह को चिल्लाए बिना रोक नहीं पाता है। जॉन चिल्लाते हुए, घबराते हुए बाहर आता है और अपने सभी दोस्तों को फटाफट बुलाता है। काफी तेज आवाज में उसकी आवाज इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि सभी दोस्त बिना कुछ सोचे फटाफट से बाहर आए और जॉन से पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतना तेज उसने चिल्लाया। जॉन ने ऐसी क्या चीज देख ली थी, वो भी अपने दोस्त के ही कमरे में, जबकि वो अभी सामने हवेली में गया तक नहीं। इस चीज को जानने के लिए आपको दूसरे पार्ट पे आना होगा। आपको दूसरे पार्ट तक रुकना पड़ेगा। अभी के लिए वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मुझे पॉज देना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।
बाय।